वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू डिफेंस जोश के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ट्रिकी जीके की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इसमें मैंने ये कोशिश किया है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीके के ट्रिक्स, जो भी बेसिक नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए एज ए ले मैन, जनरल मैन के तौर पे। डे टू डे लाइफ में भी ये ज़रूरी है, बहुत सारा न्यूज़ में भी चीज़ें रहती हैं। ओके, जैसा कि अभी हमारा इंडिया चाइना का डिस्प्यूट हो रहा था, तो कौन सी लाइन डिवाइड करती है इंडिया चाइना बॉर्डर को, कौन सी लाइन से सेपरेट होता है इंडिया चाइना का बॉर्डर। इसी तरीके से बहुत सारे बॉर्डर हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ये सारे बॉर्डर किस किस लाइन से डिवाइड होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस के नेम है, फेमस नेम है, उनको देखते हैं इस सेशन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक काम आप लोग कीजिएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो एक काम आप कर सकते हैं कि मैप एटलस अगर आपके पास है तो एटलस लेकर के आप जरूर बैठना अपने पास। ओके, जिससे कि आप एक बार मैप को, जब मैं बोल रहा हूँ कौन सी लाइन कहाँ है, तो उस लाइन के नाम को अपने मैप पे प्लॉट करके देख लेना। जब आप इस चीज़ को करके देखोगे तो आपको इमेजिनेशन में बैठ जाएगा, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो ध्यान रखना, आप लोग को मैप ले करके बैठना है पढ़ते समय, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हमारे लाइंस हैं उनके बारे में। ओके, रेखा है, रेखा का नाम कौन सा रेखा है, पहला कौन सा है, डूरेंट रेखा। ओके, अगर देखते हैं हम तो पहला कौन सा रेखा है, डूरेंट रेखा। ओके, डूरेंट रेखा किसके किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो डिवाइड सेपरेट होते हैं, कौन से बॉर्डर, किस बॉर्डर से नाम से जाना जाता है, डूरेंट लाइन। ओके, डूरेंट लाइन के नाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर डिवाइड होती है, सेपरेट होती है। ओके, जैसे सेकेंड अगर हम देखते हैं तो मैकमोहन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन, अभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा था और इसी लाइन के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये हिस्ट्री में ये इनके नाम से मैकमोहन करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने डिवाइड किया इस रेखा को, उन्होंने मैप पे इसको डिवाइड किया, उसी के बाद उन्हीं के नाम से ये लाइन उसी नाम से जाने जाने लगी। ओके, तो मैकमोहन लाइन जो है किसे किसके बीच है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट। तो इंडिया चाइना को इमेजिन करेंगे आप और मैकमोहन लाइन को रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन किसको डिवाइड करती है, किसको किसको, इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की बात आती है तो रेड क्लिफ लाइन को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन। ओके, फिर उसके बाद 17 पैरेलल भी बोलते हैं और 17 समानांतर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वियतनाम कंट्री आपने देखा होगा, साउथ ईस्ट एशिया रीजन की है। ठीक है, चाइना के इमीडिएट साउथ में है। ठीक है, वियतनाम कंट्री, तो वियतनाम दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तो नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम जिस लाइन से डिवाइडेड है उनको क्या बोलते हैं, 17th पैरेलल। एक्चुअली ये लैटिट्यूड है, उसी लैटिट्यूड पे वो बिलोंग करते हैं, इसलिए उस लैटिट्यूड के ही नाम पे उनको नेम दे दिया गया, राइट। तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड किया गया था वियतनाम को, तो ये लाइन उसको 17 पैरेलल बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट लाइन के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन सी रेखा है, 24 समानांतर, 24th पैरेलल किसके किसके बीच में है, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये किस रीजन में है, ये किस रीजन में है 24th पैरेलल। देखो, जब हम हमारा जो सर्किट का रीजन है ना, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 24th पैरेलल वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सर्किट वाले रीजन के समय पे 24th पैरेलल आता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा, 38th पैरेलल। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपने देखा होगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो कि बिल्कुल चाइना के पास हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तो चाइना के पास हैं, वहाँ पे देखेंगे मैप में जब आप, तो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया किससे डिवाइड करता है, 38th पैरेलल से। ठीक है, तो ये दोनों कोरियन पेनिनसुला में आते थे पहले, फिर डिवाइड होकर के दो कंट्री बनी, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आप लोगों को पता होगा बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली रिच कंट्री है। बट नॉर्थ कोरिया जहाँ की आपने सुना होगा कि तानाशाही वहाँ पे शासन है, किम जोंग उन वहाँ पे तानाशाह है वहाँ पे, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री है। और अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा लड़ाई रहती है, डिस्प्यूट रहती है, वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से तानाशाही चलती है। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारी इंसिडेंट भी सुना होगा आपने कि हाइड्रोजन बम का अभी टेस्ट किया, उसके बाद अमेरिका से उसका हमेशा टसल रहता है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है,
तो चलिए उसको ध्यान में रखेंगे, 38th पैरेलल उसको डिवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट आपका जो है कौन सा लाइन है, नेक्स्ट आपका लाइन है 49th पैरेलल। 49 पैरेलल क्या है, 49 पैरेलल किसके किसके बीच, अमेरिका एंड कनाडा के बीच में। अमेरिका एंड कनाडा जो देखेंगे आप तो 49 डिग्री लैटिट्यूड से दोनों डिवाइड होते हैं। जिस लाइन से वो डिवाइड होते हैं वहाँ पे लैटिट्यूड क्या होता है 49 डिग्री, इसलिए जो है उनको क्या नाम दिया गया 49 पैरेलल, राइट। तो अमेरिका एंड कनाडा के बीच में अमेरिका नीचे है और कनाडा नॉर्थ में है, देखेंगे अगर रिलेटिवली तो उस जगह को 49 पैरेलल डिवाइड करता है, राइट। फिर उसके बाद हिंडनबर्ग लाइन है जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके किसके बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ध्यान रखेंगे यूरोप का मैप ओपन करेंगे, वहाँ पे जर्मनी को देखेंगे और पोलैंड को देखेंगे। तो पोलैंड लिटिल बिट ईस्ट है, अगर जर्मनी से देखेंगे तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हमारा हिंडनबर्ग लाइन है, ओके। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं ऑर्डरनियस लाइन किसके किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी, इस नाम से भी जाना जाता है और हिंडनबर्ग लाइन से भी जाना जाता है, राइट। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद करने के लिए, ये ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इतना चर्चा में नहीं रहता, ये इतना फेमस नहीं है, तो इसलिए आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो ध्यान रखेंगे ऑर्डरनास लाइन जर्मनी पोलैंड के बीच में, और ये जो हमारी हिंडनबर्ग रेखा थी वो भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, राइट। दूसरा रेखा का नाम कौन सा है, मैगीनॉट लाइन। जो मैगीनॉट लाइन है वो किसके किसके बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट लाइन है। तो फ्रांस देखेंगे आप तो काफ़ी वेस्टर्न है, उससे टच में है जर्मनी, तो उसके बीच में जो उसको डिवाइड करती है, जो लाइन बॉर्डर बनाती है, उसको बोलते हैं मैगीनॉट लाइन, ओके। नेक्स्ट लाइन का अगर आप नाम देखेंगे तो सीज फ्राइड लाइन, ये भी किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, राइट। तो ध्यान रखेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच में दो लाइन है, मैगीनॉट लाइन और सीज फ्राइड लाइन, राइट। तो मैप पे इन सभी चीज़ों को आप लोग देखेंगे और इसके बारे में कमेंट करेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसके बारे में कमेंट करेंगे, इस तरीके की और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड जय हिंद।